जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 5 श्लोक 22। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोन्य एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो यह इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी निःसंदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे कौन्तेय, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जैसे पतंगे अज्ञानवश परिणाम न सोचकर दीपक की लौ को सुख का कारण समझते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए उड़ उड़कर उसकी ओर जाते हैं तथा उसमें पड़कर भयानक ताप सहते और अपने को दग्ध कर डालते हैं, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य भोगों को सुख का कारण समझकर तथा उनमें आसक्त होकर उन्हें भोगने की चेष्टा करते हैं और परिणाम में गहन दुखों को प्राप्त होते हैं। विषय भोग के समय मनुष्य भ्रमवश जिन स्त्री प्रसंगादि भोगों को सुख का कारण समझता है, ये ही परिणाम में उसके बल, वीर्य, आयु तथा मन, बुद्धि, प्राण और इंद्रियों की शक्ति का क्षय करके काम क्रोधादि अनर्थों की उत्पत्ति कराकर जल्दी ही मृत्यु के निकट पहुंचा देते हैं। और यदि यह भोग शास्त्र विरुद्ध हुए तो इहलोक और परलोक में भीषण नरक यंत्रणादि की प्राप्ति कराकर कठोर दुख के हेतु बन जाते हैं। महर्षि अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक को उपदेश करते हैं। मुक्तिमिच्छसि चेतात विषयान विषवत्यज क्षमार्जव दया तोष सत्यम पीयूषवद भज। हे तात, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य को अमृत जानकर सेवन कर। यहाँ विषय शब्द बड़े महत्व का है, जो विष से ही बना है। विष का अर्थ होता है जहर, जिसे खाने से प्राणी मर जाए। विषय का वास्तविक अर्थ है जिसे खाने से या जिसमें लिप्त होने से हम बार बार मरते हैं। बार बार विषय लोलुपता, बार बार ईर्ष्या, क्रोध, जलन, बार बार मोह, मेरा तेरा, लोभ, बार बार संग्रह और महत्वाकांक्षा, अहंकार, बार बार इन्हीं को खा खा कर तो हम मरे हैं। बार बार इन्हीं के कारण तो हम मर रहे हैं। कान शब्द माधुर्य पर, लय और कंठ के मिठास पर मरते आए हैं। आंखें रूप और सुंदरी के नेत्र कटाक्ष पर मरती आई हैं। नाक पुष्पों की सुगंध और इत्रों की महक पर, जिह्वा भोजन के स्वाद तथा रसों पर मरती आई है तथा मनुष्य के स्वास्थ्य का निरंतर प्रतिदिन मरण करती रहती है। काम स्त्री के कोमल अंगों के स्पर्श की बार बार चाह बार बार हमें मारती रहती है। प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है, मैं तुझ पर मरता हूँ। ठीक ही कहता है, मर ही तो रहा है। विष की चाह करने वाला जिएगा भी तो कैसे? जितना ज्यादा खाएगा उतना ही जल्दी मरेगा। जितना अधिक लिप्त होगा उतना ही अधिक माया जाल में फंसेगा, मरेगा। बार बार मरेगा, 84 लाख योनियों को भोगेगा। भोग और मरण
एक के बाद दूसरा चलता ही रहेगा। लेकिन विषय के त्याग से भी मनुष्य कैसे जिएगा? खाना बंद कर देगा, देखना बंद कर देगा, सुनना बंद कर देगा, क्या क्या बंद करेगा? जगत का सब ही तो व्यवहार बंद करना पड़ेगा। फिर जीवन कैसे रहेगा? स्वरूप से विषयों का त्याग संभव नहीं है, परंतु इनमें जो आसक्ति है, अर्थात पांचों विषयों में से किसी एक के प्राप्त न होने पर चित्त का व्याकुल होना और सदैव उसी में मन का लगा रहना आसक्ति है। इस आसक्ति के त्याग का नाम ही विषयों का त्याग है। पर यह हो कैसे? आज हमारी समस्त पृथ्वी, हमारी दुनिया का वातावरण, एटमॉस्फेयर, कामुकता, सेक्स के विचारों से भरा पड़ा है। दूरदर्शन, टीवी, वीडियो, चलचित्र, सिनेमा, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर्स, साप्ताहिक एवं माहवारी पत्रिकाएं, पीरियोडिकल्स, पत्रिकाएं, मैगजीन्स, कुछ भी कामुकता, सेक्स से खाली नहीं है। Just like ether, the entire atmosphere of the world is full of ideas of the sex. सारा वायुमंडल ही विषय लोलुपता एवं कामुकता की तरंगों से ओतप्रोत है। ऐसे आज के काम पूर्ण जगत में मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचर्य का पालन कठिन ही नहीं अपितु असंभव सा ही है। मन से तो बहुत ही मुश्किल है। साधक को यह पता लगना भी कठिन है कि कामुक भावनाएं उसकी अपनी हैं अथवा दूषित वायुमंडल के कारण दूषित वायुमंडल का अक्स है। इसलिए आज के युग में साधक के लिए विवाहित जीवन आवश्यक है। मैरिज इज अ मस्ट। धर्मपत्नी शास्त्रोक्त होने के कारण आपके धर्म की रक्षा करती है और पाप से बचाती है। जिसने अपनी धर्म पत्नी के अतिरिक्त अन्य बराबर की स्त्रियों को बहन, छोटी को बेटी और बड़ी को माता के रूप में आजीवन देखा, उससे सच्चा और ऊंचा ब्रह्मचारी मिलना आज के युग में मुश्किल है। उसकी साधना दिखावे के त्यागी और वैरागी पुरुषों से कहीं ऊंची है। विषयों में आसक्ति का त्याग हो कैसे? इसके लिए सद्गुरु की शरण लिए बिना गुर हाथ आवेगा नहीं। यहाँ संकेत मात्र दिया जाता है। गृहस्थ पालन में सब कुछ करना पड़ता है। पहली बात आवश्यक यह है कि जो कुछ किया जाए शास्त्र के अनुकूल हो। हर विषय भोग, खाना पीना, सुनना, देखना, मैथुन आदि सब कुछ आत्मिक मौज में डूबकर करे। ऐसा करने पर विषयों का असर साधक के मन पर नहीं हो पाता है, संस्कार नहीं बनता और धीरे धीरे विषयों से उपरति प्राप्त हो जाती है। परंतु असल वस्तु आत्मिक मौज है जो बिना सद्गुरु कृपा से प्राप्त नहीं होती। यहाँ अर्जुन को भगवान ने कौन्तेय, कुंती पुत्र कहकर संबोधन किया है। अर्जुन की माता कुंती बड़ी ही बुद्धिमती, संयमशील, विवेकवती और विषय भोगों से विरक्त रहने वाली भगवान की सच्ची भक्त थीं। अतएव इस कौन्तेय संबोधन से भगवान अर्जुन को माता कुंती के महत्व की याद दिलाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम उन्हीं धर्मशीला कुंती देवी के पुत्र हो। अध्यात्म तुम्हारी पारिवारिक संपत्ति है। तुम्हारे लिए तो इन विषयों में आसक्त होने की कोई संभावना ही नहीं है। Man goes in quest of joy and searches in the external perishable objects for his happiness. He fails to get it, but instead he carries a load of sorrow on his head. You should withdraw the senses from the sense objects, as there is no permanent happiness in them, and fix the mind on the immortal,
blissful self within. The sense objects have a beginning and an end. During the interval between the origin and the end, you experience momentary illusory pleasure. The experiences with the first laddu and the 20th laddu, when you are not very hungry, is a practical demonstration of this fundamental truth that sensuous joys are doomed for pain. By Sadguru Kripa, one who has tasted the ever-increasing pleasure of his own self, Atmanand, eternal peace, will never rejoice in these sensual objects. Only ignorant persons who are passionate will rejoice in the sense objects. Om. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 5 ശ്ലോകം 22. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും വസ്തുക്കളുടെയും സംയോജനത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സുഖങ്ങളെല്ലാം ഇന്ദ്രിയജന്യരായ ആളുകൾക്ക് സന്തോഷമായി തോന്നുമെങ്കിലും അവ നിസ്സംശയമായും ദുഃഖത്തിന് കാരണമാണ്. കാരണം അവയ്ക്ക് തുടക്കവും അവസാനവുമുണ്ട്. അതിനാൽ അല്ലയോ കൗന്ദേയ, ബുദ്ധിമാനും വിവേകിയുമായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവയിൽ മുഴുകുന്നില്ല. നിശാശലഭങ്ങൾ അനന്തരഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ വിളക്കിൻ്റെ ജ്വാലയെ സന്തോഷത്തിന് കാരണമായി കണക്കാക്കുകയും അത് ലഭിക്കാൻ അതിലേക്ക് പറന്ന് അതിൽ വീണതിന് ശേഷം ഭയങ്കരമായ ചൂടനുഭവിച്ച് സ്വയം പൊള്ളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ അജ്ഞരായ ആളുകൾ സുഖങ്ങളെ സന്തോഷത്തിന് കാരണമായി കണക്കാക്കുകയും അവയിൽ ആസക്തരാകുകയും അത് ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി അവർ അഗാധമായ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ സമയത്ത് ലൈംഗിക സുഖങ്ങൾ മൂലമുള്ള സന്തോഷത്തിന് കാരണമായി മനുഷ്യൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന സുഖങ്ങൾ അവൻ്റെ ശക്തി, പ്രായം, മനസ്സിൻ്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ശക്തി എന്നിവയെ ക്ഷയിപ്പിക്കുകയും കാമം, കോപം തുടങ്ങിയ തിന്മകൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സുഖങ്ങൾ വേദങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ അവ ഭയാനകമായ നരകപീഡനങ്ങൾ വരുത്തിവെച്ച് ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തും കഠിനമായ ദുഃഖത്തിന് കാരണമാകുന്നു. മഹർഷി അഷ്ടാവക്രജി ജനക മഹാരാജാവിനെ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: മുക്തമിച്ഛാസി ചേത്താദ് വിഷയാൻ വിഷവത്വാജ് ക്ഷമർജവദയദോഷസ്യം പീയൂഷുദ്ദുഭജ്. നിങ്ങൾക്ക് മോചനം വേണമെങ്കിൽ വിഷയങ്ങളെ വിഷം പോലെ കണ്ട് അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ക്ഷമ, കരുണ, ദയ, സംതൃപ്തി, സത്യം എന്നിവ അമൃതായി കാണുകയും ചെയ്യുക. ഇവിടെ വിഷയം എന്ന വാക്ക് നിർണായകമാണ്. വിഷം എന്നത് വിഷയത്തിൽ നിന്ന് അഥവാ വിഷയം എന്ന ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ്. വിഷം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഒരു ജീവി അത് കഴിച്ചാൽ അത് കൊല്ലപ്പെടുന്നു. അതാണ് വിഷം. വിഷയം എന്നതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം നമ്മൾ അതിൽ മുഴുകുന്നതിലൂടെ നാം വീണ്ടും വീണ്ടും മരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അതായത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു വിഷയത്തിൽ മുഴുകുന്നതിലൂടെ അഥവാ വീണ്ടും വീണ്ടും ദേഷ്യം, ക്രോധം, അത്യാഗ്രഹം തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാകുന്നതിലൂടെ, അതുപോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും മോഹം, എൻ്റേത്, നിൻ്റേത്, ലാഭം, നഷ്ടം തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ഈ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് മരിക്കുന്നു. വാക്കുകളുടെ മാധുര്യത്തിനും താളത്തിനും ശബ്ദത്തിൻ്റെ മാധുര്യത്തിനും വേണ്ടി ചെവികൾ മരിക്കുന്നു. സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യത്തിനും നോട്ടത്തിനും വേണ്ടി കണ്ണുകൾ മരിക്കുന്നു. പൂക്കളുടെ സുഗന്ധത്തിനും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെ ഗന്ധത്തിനും വേണ്ടി മൂക്കും, ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രുചിക്കും സത്തയ്ക്കും വേണ്ടി നാവും മരിക്കുന്നു. അവ ദിവസവും മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു സ്ത്രീയുടെ സൂക്ഷ്മമായ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കാനുള്ള നിരന്തരമായ ആഗ്രഹമായ കാമം നമ്മെ വീണ്ടും വീണ്ടും കൊല്ലുന്നു. ഒരു കാമുകൻ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനോട് പറയുന്നു: ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുന്നു. അവൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. അവൻ ഇതിനകം മരിക്കുകയാണ്. വിഷം കൊതിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും? അവർ എത്രയധികം കഴിക്കുന്നുവോ അത്രയും വേഗം അവർ മരിക്കും. അവർ കൂടുതൽ ആസക്തരാകും തോറും അവർ മിഥ്യാധാരണയുടെ വരയിൽ കുടുങ്ങി മരിക്കുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും തുടർച്ചയായി ജനനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും മരിക്കും.
ആനന്ദവും മരണവും ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി തുടരുന്നു. എന്നാൽ ലൗകിക സുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാലും ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും? അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, കാണുന്നത്, കേൾക്കുന്നത് ഒക്കെ നിർത്തുമോ? മറ്റെന്താണ് അവർ നിർത്തുക? എല്ലാ ലൗകിക ഇടപെടലുകളും അവർക്ക് നിർത്തേണ്ടി വരുമോ? അപ്പോൾ ജീവിതം എങ്ങനെ നിലനിൽക്കും? ലൗകിക സുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് പ്രകൃതിക്ക് സാധ്യമല്ല. മറിച്ച് അവയോടുള്ള ആസക്തി, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാത്തപ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതയും മനസ്സ് അതിൽ നിരന്തരം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതുമാണ് ആസക്തി. ഈ ആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും? ഇന്ന് നമ്മളുടെ മുഴുവൻ ഭൂമിയും നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷവും എല്ലാം ലൈംഗിക ചിന്തകളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ടെലിവിഷൻ, വീഡിയോ, സിനിമ, വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ, ആഴ്ചപ്പതിപ്പുകൾ, ആനുകാലികങ്ങൾ, മാസികകൾ, ലൈംഗികതയില്ലാത്ത ഒന്നും തന്നെയില്ല. ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ അന്തരീക്ഷവും ലൈംഗികതയുടെ ആശയങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ മുഴുവൻ അന്തരീക്ഷവും കാമത്തിൻ്റെയും ലൈംഗികതയുടെയും തിരമാലകളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ കാമഭ്രാന്തമായ ലോകത്ത് ചിന്തയിലും വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ബ്രഹ്മചര്യം പിന്തുടരുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, മാത്രമല്ല അസാധ്യവുമാണ്. മാനസികമായി ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ലൈംഗിക വികാരങ്ങൾ തൻ്റേതാണോ അതോ മലിനമായ അന്തരീക്ഷം മൂലമുണ്ടാകുന്ന മലിനമായ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണോ എന്ന് ഒരു സാധകന് തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമാണ്. അതിനാൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്വേഷകന് വിവാഹ ജീവിതം ആവശ്യമാണ്, അഥവാ അനിവാര്യമാണ്. ഇത് വേദഗ്രന്ഥമായതിനാൽ സദ്ഗുണസമ്പന്നയായ ഒരു ഭാര്യ നിങ്ങളുടെ മതത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും പാപത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സദ്ഗുണസമ്പന്നയായ ഭാര്യയല്ലാതെ മറ്റൊരു ഭാര്യയില്ലാത്ത ഒരാൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകളെ സഹോദരിമാരായും ഇളയ സ്ത്രീകളെ പെൺമക്കളായും മൂത്ത സ്ത്രീകളെ അമ്മമാരായും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളേക്കാൾ യഥാർത്ഥവും ഉന്നതവുമായ ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയെ കണ്ടെത്തുക പ്രയാസമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മീയ പരിശീലനം വെറും ത്യാഗികളും സന്യാസികളുമായ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ വളരെ മികച്ചതാണ്. ലൗകിക സുഖങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി എങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും? ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിൽ അഭയം തേടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗുരുവിനെ നേടാൻ കഴിയില്ല. ഇത് ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. ഗാർഹിക ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ എല്ലാം വേദങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ചെയ്യണം. ഭക്ഷണം, പാനീയം, കേൾക്കൽ, കാഴ്ച, ലൈംഗിക ബന്ധം എന്നിവയുൾപ്പെടെ എല്ലാ ലൗകിക സുഖങ്ങളും ആത്മീയ ആനന്ദത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ലൗകിക സുഖങ്ങൾ സാധകൻ്റെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, സംസ്കാരങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നില്ല. ക്രമേണ ലൗകിക സുഖങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വേർപിരിയൽ കൈവരിക്കുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ സത്ത ആത്മീയ ആനന്ദമാണ്. അത് ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിൻ്റെ കൃപയില്ലാതെ നേടാനാകില്ല. ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ കുന്തിയുടെ മകനായ കൗന്ദേയ എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അർജുനൻ്റെ അമ്മ കുന്തി വളരെ ബുദ്ധിമതിയും സംയമനം പാലിക്കുന്നവളും വിവേചനാധികാരിയും ലൗകിക സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തയുമായിരുന്നു. അവൾ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തയായിരുന്നു. നിസ്സംഗതയിൽ ജീവിച്ചു. അങ്ങനെ അവളെ കൗന്ദേയ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനെ അമ്മ കുന്തിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലയോ അർജുന, നീ അതേ സദ്ഗുണസമ്പന്നയായ കുന്തിദേവിയുടെ മകനാണ്. ആത്മീയത നിങ്ങളുടെ കുടുംബ പാരമ്പര്യമാണ്. ഈ ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अध्याय 5, श्लोक 22. इंद्रिय आणि वस्तूंच्या संयोगातून निर्माण होणारे हे सर्व सुख जरी इंद्रियांना सुखासारखे वाटत असले तरी ते निस्संशयपणे दुःखाचे कारण आहेत आणि शाश्वत आहेत. म्हणजेच त्यांना सुरुवात आणि शेवट आहे. म्हणून हे कौंतेय, बुद्धिमान आणि विवेक माणूस त्यात रमत नाही. जसे पतंग परिणामाचा विचार न करता दिव्याच्या ज्योतीमध्ये आनंदाचे कारण मानतात आणि ते मिळवण्यासाठी त्याकडे उडतात.
आणि मग त्यात पडल्यानंतर भयंकर उष्णता सहन करतात आणि स्वतःला जाळतात. त्याचप्रमाणे अज्ञानी लोक सुखांना आनंदाचे कारण मानतात आणि त्याच्याशी आसक्त होतात आणि त्याचा आनंद घेण्याचा प्रयत्न करतात आणि परिणामी त्यांना खोल दुःख असे होते. इंद्रिय सुखाच्या वेळी ज्या सुखाला माणूस चुकून लैंगिक सुखामुळे सुखाचे कारण मानतो, त्यामुळे त्याचे बल, वीर्य, वय आणि मन, बुद्धी, जीवन आणि इंद्रियांची शक्ती कमी होते आणि वासना, क्रोध इत्यादी वाईट गोष्टी निर्माण होतात आणि त्याला लवकर मृत्यूच्या जवळ आणतात. आणि जर हे भोग शास्त्राच्या विरुद्ध असतील तर ते या जगात आणि परलोकात भयंकर नरक, यातना इत्यादी देऊन तीव्र दुःखाचे कारण असे बनतात. महर्षी अष्टावक्रजी महाराज राजा जनक यांना उपदेश करतात. हे तात, जर तुला मुक्ती हवी असेल तर विषयासारख्या गोष्टी सोडून दे आणि क्षमा, करुणा, दया, समाधान आणि सत्य याचे अमृत म्हणून सेवन कर. इथे विष हा शब्द महत्त्वाचा आहे, जो विष यापासून आलेला आहे. विष म्हणजे जे सेवन केल्याने एखाद्या सजीवाला विषचा खरा अर्थ मारते. विषचा खरा अर्थ असा आहे की त्याचे सेवन केल्याने किंवा त्यात रमून आपण वारंवार मरतो आणि वारंवार वासना, मत्सर, क्रोध आणि मत्सर, आसक्ती, तुझे माझे, लोभ, संशय आणि महत्त्वाकांक्षा आणि अहंकार या गोष्टींचे सेवन करून आपण वारंवार मरत आहोत आणि या गोष्टींमुळेच आपण वारंवार आपली मृत्यू होत आहे. कान शब्दाच्या गोडव्यासाठी, लयीसाठी आणि आवाजाच्या गोडव्यासाठी मरत आहेत. डोळे एखाद्या सुंदर स्त्रीच्या सौंदर्यासाठी आणि नजरेसाठी मरत आहेत. नाक फुलांच्या सुगंधासाठी आणि अत्तराच्या सुगंधासाठी मरत आहेत. जीभ अन्नाची चव आणि त्याच्या सारासाठी, रसासाठी मरत आहे आणि ते दररोज मानवी आरोग्याचा नाश करत आहेत. वासना स्त्रीच्या नाजूक शरीराला स्पर्श करण्याची सतत इच्छा आपल्याला पुन्हा पुन्हा मारते. एक प्रियकर त्याच्या प्रियकराला म्हणतो, मी तुझ्यासाठी मरतो. तो बरोबर आहे, तो आधीच मरत आहे. विषयाची इच्छा करणारा मनुष्य कसा जगू शकेल? तो जितके जास्त सेवन करतो तितके लवकर मरतो. तो जितके जास्त भोगतो तितके तो भ्रमाच्या जाळ्यात अडकतात आणि मरतात. 8,40,00,000 जन्म अनुभव पुन्हा पुन्हा मरतील. आनंद आणि मृत्यू एकामागून एक चालूच राहतो. परंतु मनुष्य सांसारिक सुखाचा त्याग करूनही कसा जगू शकेल? तो खाणे, पाहणे, ऐकणे थांबवेल का? तो आणखी काय काय थांबवेल? त्यांना सर्व शारीरिक संवाद थांबावे लागतील. मग जीवन कसे अस्तित्वात राहील? सांसारिक सुखाचा त्याग करणे स्वभावाने शक्य नाही. परंतु त्यांच्याशी असलेली आसक्ती 5 इंद्रियापैकी एकही इंद्रिय मिळत नाही तेव्हा मनाची अस्वस्थता आणि मनाचे त्यावर सतत लक्ष केंद्रित करणे ही आसक्ती आहे. या आसक्तीचा त्याग हे इंद्रियाच्या त्यागाचे नाव आहे. पण हे कसे घडू शकेल? आज आपली संपूर्ण पृथ्वी, आपल्या जगाचे वातावरण लैंगिक विचारांनी भरलेले आहे. टेलिव्हिजन, व्हिडिओ, सिनेमा, वृत्तपत्रे, सोशल मीडिया, साप्ताहिक आणि नियतकालिके, मासिके काहीही लैंगिकते मुक्तीपासून मुक्त नाही. जसे जगाचे संपूर्ण वातावरण लिंगाच्या कल्पनांनी भरलेले आहे, संपूर्ण वातावरण वासना आणि लैंगिकतेच्या लाटांनी भरलेले आहेत. आजच्या कामुक जगात विचार, शब्द आणि कृतीमध्ये ब्रह्मचर्य पाळणे केवळ कठीणच नाही तर अशक्य देखील होऊन बसलेले आहे. मानसिकदृष्ट्या ते खूप कठीण आहे. प्रदूषित वातावरणामुळे लैंगिक भावना त्याच्या स्वतःच्या आहेत की दूषित वातावरणाचे प्रतिबिंब आहेत हे साधकाला देखील जाणून घेणे फारच कठीण आहे. म्हणून आजच्या युगात साधकासाठी विवाहित होणे आवश्यक आहे. विवाह अनिवार्य आहे. ते शास्त्रानुसार असल्याने एका सदाचारी पत्नी तुमच्या धर्माचे रक्षण करते आणि तुम्हाला पापापासून वाचवते. ज्याला त्याच्या सदाचारी पत्नीशिवाय दुसरी समान पत्नी नाही
आजच्या युगात खरा आणि उच्च ब्रह्मचारी मिळणे कठीण आहे, ज्याने नेहमीच स्त्रियांना बहिणी, तरुणांना मुली आणि मोठ्या महिलांना आपली माता असे मानलेले आहे. त्यांची आध्यात्मिक साधना केवळ संन्यासी आणि तपस्वी असलेल्या पुरुषापेक्षा खूप श्रेष्ठ आहे. सांसारिक सुखाची आसक्ती कशी मोडता येईल? खऱ्या गुरुचा आश्रय घेतल्याशिवाय गुरु प्राप्त होऊ शकत नाही, हा फक्त एक संकेत आहे. गृहस्थ जीवनात प्रत्येक गोष्ट शास्त्रानुसारच केली पाहिजे. खाणे, पिणे, ऐकणे, पाहणे आणि लैंगिक संबंध या सर्व सांसारिक सुखे आध्यात्मिक आनंदानेच केली पाहिजेत. असे केल्याने सांसारिक सुखांचा साधकाच्या मनावर परिणाम होत नाही आणि संस्कार निर्माण होत नाहीत. हळूहळू सांसारिक सुखापासून अलिप्तता प्राप्त होते, परंतु खरे सार आध्यात्मिक आनंद आहे, जो खऱ्या गुरुच्या कृपेशिवाय प्राप्त होऊ शकत नाही. येथे भगवान अर्जुनाला कुंतीच्या पुत्राला कौंतेय असे म्हणतात. अर्जुनाची आई कुंती खूप बुद्धिमान, संयमी, विवेकी आणि सांसारिक सुखापासून मुक्त होती. ती परमेश्वराची खरी भक्त होती, अलिप्त राहिली. म्हणून तिला कौंतेय असे संबोधून भगवान अर्जुनाला आई कुंतीचे महत्त्व आठवून देतात आणि म्हणतात, हे अर्जुना, तू त्याच सद्गुणी कुंती देवीचा मुलगा आहेस. अध्यात्म हा तुझा कौटुंबिक वारसा आहे. तुला या सांसारिक बाबीमध्ये आसक्त होण्याची शक्यता नाही. जय गुरुदेव. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాల్జీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభాష్యము అధ్యాయము 5 కర్మ సన్యాస యోగము శ్లోకం 22. ఏహి సంస్పర్శజా భోగా దుఃఖ యోనయ ఏవతే ఆద్యంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధః. ఇంద్రియములు మరియు విషయముల సంయోగముచే ఉత్పన్నమయ్యే సమస్త భోగములు ఏవైతే ఉన్నవో అవి విషయానంద పురుషునికి సుఖస్వరూపములేగా తెలియచున్నప్పటికీ అవి నిస్సందేహంగా దుఃఖకారకములే గాక ఆద్యంతములు గలవి, అనగా అనిత్యమైనవి. అందుచేత ఒక కౌంతేయ, బుద్ధిగల తెలివైన పురుషుడు వాటి యందు ఆనందించడు. కీటకములు అజ్ఞాన కారణంచే ఆలోచించక దీపపు కాంతిని ఆనందకారకమని భావించి దానిని పొందుడికై ఎగిరెగిరి ఆ దీపపు శిఖర వైపు వెళ్ళి దానిలో పడి భయంకరమైన వేడిని సహిస్తూ తమను దగ్ధం గావించుకుంటాయి. అదేవిధంగా అజ్ఞాన మానవుడు ఇహభోగములను సుఖకారకములని భావించి వాటి యందు ఆసక్తుడై వాటిని అనుభవించాలని ప్రయత్నిస్తాడు. దాని పరిణామంగా సహించిన దుఃఖం పొందుతాడు. విషయభోగ సమయంలో భ్రమచేత మానవుడు ఏ స్త్రీలు ప్రసంగాది భోగములను సుఖప్రదమైనవిగా భావిస్తాడో అవే చివరికి అతనిని బలమును, వీర్యమును, ఆయువును, అదేవిధంగా మనసు, బుద్ధి, ప్రాణము మరియు ఇంద్రియముల శక్తిని క్షయమునర్చి కామక్రోధాది అనర్థములను ఉత్పన్నం గావించి శీఘ్రముగా మృత్యువు చెంతకు చేరుస్తుంది. ఒకవేళ ఆ భోగములు శాస్త్ర విరుద్ధములైతే ఇహలోక పరలోకముల్లో భీషణ నరక యాతనలను కలిగించి కఠోర దుఃఖములకు కారణమవుతాయి. శ్రీ అష్టావక్ర మహర్షి జనక మహారాజుకి ఇలా ఉపదేశిస్తున్నారు. ముక్తిమిచ్చసి చేతాత్ విషయాన్ విషవత్యద క్షమార్జున దయాతోష సత్యం పీయూషవద్భజ. ఏ జనక, నీవు గాని ముక్తిని కోరుకున్నట్టయితే విషయాన్ని విషముతో సమానంగా భావించి విడిచిపెట్టు. మరియు క్షమ, ఆవజ్జనము, సత్ప్రవర్తన, దయ, సంతోషం మరియు సత్యములను అమృతంగా గ్రహించి వాటిని సేవించు. ఇక్కడ విషయ శబ్దము గొప్ప మహత్వపూర్ణమైనది. ఇది విషంతో ఏర్పడింది. విషములకు అర్థము జహర్, అనగా దీన్ని తింటే ప్రాణం పోతుంది. విషయములకు వాస్తవిక అర్థము దీన్ని తింటే లేదా దీని యందు లీనమైతే లేదా అనురక్తులై ఉంటే మనం మాటిమాటికి మరణిస్తాము. అది మాటిమాటికి విషయారక్తులు అవుట, మాటిమాటికి ఈర్ష్య క్రోధములతో మండిపడుట, మాటిమాటికి మోహము, నాది నీది అనుకునుట, లోభము, మాటిమాటికి సంపాదన మరియు మహత్వాకాంక్ష, అహంకారము, మాటిమాటికి వీటిని తినడం వల్ల మనం మరణిస్తాము. మాటిమాటికి వీటి కారణం వల్లనే మనం మరణిస్తాము. చెవులు శబ్ద మాధుర్యమునకు, లయ మరియు కఠోర మాధుర్యం కొరకు మరణిస్తూ ఉన్నాయి. నేత్రములు రూపం మరియు సౌందర్యముల కటాక్ష వీక్షణల కొరకు మరణిస్తున్నాయి. నాసిక పుష్పముల సువాసన మరియు అత్తర సుగంధములకై జిహ్వ రుచికరమైన భోజనము, రసాదుల కొరకే మరణిస్తూ వస్తున్నాయి. ఈ విధంగా మానవుని ఆరోగ్యం నిరంతరం ప్రతిరోజు మరణిస్తూనే ఉన్నది. కామం ఇచ్చే స్త్రీ యొక్క కోమలమైన అంగములను
మాటి మాటికి స్పర్శించాలని కోరికతో మాటి మాటికి మరణిస్తున్నాం. ప్రేమికుడు తన ప్రియురాలతో నేను నీ కోసం మరణిస్తున్నాను అని అంటాడు. అతను నిజమే చెప్తున్నాడు. విషయాన్ని కోరుకునేవాడు ఏ విధంగా జీవిస్తాడు? ఎంత ఎక్కువగా తింటే అంత వేగంగా మరణిస్తాడు. ఎంత అధికంగా లీనమైతే అంత అధికంగా మాయాజాలంలో బంధించబడతాడు, మరణిస్తాడు, మాటి మాటికి మరణిస్తాడు. 84 లక్షల జీవుల జన్మలు అనుభవిస్తాడు. జననము మరణము ఇలా ఒకదాని వెనుక ఒకటి వస్తూనే ఉంటాయి. కానీ విషయములను త్యజించి కూడా మనిషి ఎలా బతుకుతాడు? భోజనం మానివేస్తాడా? చూడడం మానేస్తాడా? వినడం నిలిపివేస్తాడా? ఇంకా ఏమేమి మానేస్తాడు? ప్రపంచంలోని పనులన్నీ ఆపేయవలసి ఉన్నదా? అయితే మరి జీవించడం ఎలాగా? మామూలుగా విషయాలను త్యజించడం సంభవం కాదు. కానీ వాటి ఎందుండే ఆసక్తి ఏదో, అనగా 5 రకాల విషయానందంలో ఏదేని ఒకటి లభించకపోతే చిత్తం వ్యాకులత చెందుట, నిరంతరం వాటి ఎందే మనసును లగ్నం చేయుటను ఆసక్తి అంటారు. ఆ ఆసక్తిని త్యజించుటనే విషయ త్యాగం అని అంటారు. అయితే జరిగేది ఎలా? నేడు మన భూమండలము, ప్రపంచ వాతావరణము, అట్మాస్ఫియర్ కాముక సెక్స్ చింతనలతో నిండి ఉంది. దూరదర్శన్, టీవీ, సినిమా, వార్తాపత్రికలు, వారపత్రికలు, మాసపత్రికలు, మ్యాగజైన్స్ కాముకత లేకుండా ఏవీ ఖాళీగా లేవు. సమస్త వాయుమండలము విషయలుప్తత మరియు కాముక తరంగాలతో నిండి ఉంది. జస్ట్ లైక్ ఈదర్ ది ఎంటైర్ అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఆఫ్ ది సెక్స్. అటువంటి నేటి ప్రపంచంలో మనస వాచ కర్మణ బ్రహ్మచర్య పాలన కట్టమే కాదు, అసంభవమై ఉన్నది. మనస్తోనైనా చాలా కష్టము. తనలో కలిగే కాముక భావనలు తనవా లేక కలుషిత వాతావరణం కారణంగా కలుషిత వాయువులచే వచ్చినవా అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడమే సాధకునికి చాలా కష్టమవుతున్నది. అందుచేతనే నేటి యుగంలో సాధకునికి వైవాహిక జీవితం అనివార్యము. మ్యారేజ్ ఈజ్ ఏ మస్ట్. ధర్మపత్ని శాశ్వతం కావున ఆమె ధర్మాన్ని రక్షిస్తుంది, పాపం నుండి రక్షిస్తుంది. ఎవరైతే ధర్మపతిని తప్పించి అన్య స్త్రీలను తనతో సమానమైన వారిని సోదరులుగాను, సోదరీమణులుగాను, చిన్నవారిని కుమార్తెలుగాను, పెద్దవారిని తల్లులుగాను జీవితమంతా చూస్తాడో అంతకన్నా నిజమైన ఉన్నతమైన బ్రహ్మచారి నేటి యుగంలో లభించట కష్టం. అతని సాధన ఆడంబర త్యాగములు మరియు వైరాగ్యముల కన్నా చాలా గొప్పది. విషయాల ఆసక్తి ఎలా త్యజించాలి? ఇందుకు సద్గురువుని శరణు పొందాలి. గురువు లేకుండా చేతికి లభించేది ఏదీ లేదు. ఇక్కడ సంకేతం మాత్రమే ఇవ్వబడుతుంది. గృహస్థ పాలనలో అన్నీ చేయవలసినది. ప్రథమంగా అవసరమైన ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఏది చేసినా అది శాస్త్రసమ్మతంగా ఉండాలి. ప్రతి విషయం భోగము, తినుట, తాగుట, వినుట, చూచుట, మైదునము మొదలైనవి సమస్తము ఆత్మానందంలో మునిగి చేయాలి. అలా చేసినట్టయితే విషయాల ప్రభావం సాధకుని మనసుపై పడదు. మెల్లమెల్లగా విషయాల నుండి నివృత్తి అంటే ఉపరతి ప్రాప్తిస్తుంది. కానీ అసలు వస్తువైన ఆత్మిక ఆనందం మాత్రం సద్గుని కృప లేకుండా లభించదు. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కౌంతేయ కుంతిపుత్ర అని సంబోధించాడు అర్జునుడిని. అర్జునుడి తల్లి కుంతి గొప్ప బుద్ధిమంతురాలు, సమయశీలి, వివేకవతి మరియు విషయభోగం నుండి విరక్తి అయి ఉండిన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు నిజమైన భక్తురాలు. అందుచేత ఈ కౌంతేయ సంబోధనచే భగవానుడు అర్జునుడికి తల్లి కుంతీదేవి యొక్క గొప్పతనాన్ని జ్ఞాపకమనర్చుచు చెప్పినదేమనగా, ఓ అర్జున, నీవు ధర్మశీలమై అయిన ఆ కుంతీదేవి పుత్రుడవు. ఆధ్యాత్మికము నీ పారంపర సంపద. నీ విషయంలోనైతే నీకు ఈ విషయములు ఎందు ఆసక్తి కలిగేందుకు ఏ విధమైన అవకాశము లేదు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై తత్శరణం. ये हि संस्पर्श जा भोगा दुख यो नय एवत आद्यांतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुद्ध. इंद्रिय आ विषय सब के संजोग से उत्पन्न हुआ वाला जे सब भोग अछि, ओ ओना त विषय पुरुष सब के सुख रूपे भासैत अछि, मुदा निसंदेह ओ दुखे के कारण अछि आ आदि अंतयुक्त माने अनित्य अछि. एहि लेल हे कौन्तेय, बुद्धिमान विवेकी पुरुष ओहिमे रमैत नहीं अछि. जेना फतिंगा अज्ञानवश परिणाम पर विचार नहीं क क दीप के लौ के अपन सुख के कारण बुझैत अछि आ ओकरा प्राप्त करबा लेल उड़ि उड़ि क ओकरे दिस जाइत अछि आ ओहिमे पड़ि क भयानक ताप सहि क अपना के जरा लैत अछि. ओहि तरहे अज्ञानी मनुख भोग सबके सुख के कारण बुझि क
आ ओकर प्रति आसक्त भऽ कऽ ओकरा भोगबाक चेष्टा करैत अछि आ परिणाम स्वरूप बड़ दुख भोगैत अछि। विषय भोग काल मनुख भ्रमवश जे स्त्री प्रसंग आदि भोग के सुखक कारण बुझैत अछि, ओहि भोगक परिणाम में ओकर बल, वीर, आयु आ मन, बुद्धि, प्राण आ इंद्रिय सभक शक्ति क्षय कऽ लैत अछि आ काम, क्रोध आदि अनर्थ सबके उत्पत्ति करैत शीघ्रे मृत्यु लग पहुँच जाइत अछि। आ जँ ई भोग शास्त्र विरुद्ध होइत अछि तऽ इहलोक आ परलोक दुनू ठाम भीषण नरक यंत्रणा आदि प्राप्त करा कऽ कठोर दुखक कारण बनि जाइत अछि। महर्षि अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक के उपदेश दैत छथि, मुक्तिमिच्छसि चेतात विषयान विषवत्यज क्षमार्ज वद यातोष सत्यम पीयूष वभद्दज। हे तात, जँ अहाँ मुक्ति चाहैत छी तऽ विषय सबके बिख जकाँ त्याग दिअ आ क्षमा, आर्जव, दया, संतोष आ सत्य के अमृत बुझि कऽ सेवन करू। एतऽ विषय शब्द के बड़ महत्व अछि जे बिख सँ बनल अछि। बिख के अर्थ होइत अछि माहुर, जे खयला सँ प्राणी मरि जाइत अछि। विषय के वास्तविक अर्थ ई अछि जे खयला सँ वा जाय में लिप्त हुआ सँ हम बेर बेर मरैत छी। बेर बेर विषय लोलुपता, बेर बेर डाह, तामस, बेर बेर मोह, लोभ, बेर बेर संग्रह आ महत्वाकांक्षा, अहंकार, एहि सबके खा खा कऽ हम मरैत जा रहल छी। एतबे नहीं, बेर बेर एहि सबके कारण हम आइयो मरैत छी। कान शब्दक माधुर्य पर, लय आ कंठक मिठास पर मरैत अछि। आँखि रूप आ सुंदरी के नेत्र कटाक्ष पर मरैत अछि। नाक फूल के सुगंध आ इत्र के गमक पर मरैत अछि। जीह भोजन के स्वाद आ रस पर मरैत अछि। आ एहि सब में मनुखक स्वास्थ्य सब दिन मरैत आबि रहल अछि। काम स्त्री के कोमल अंग सब के स्पर्श करबा चाह बेर बेर हमरा मारैत अछि। प्रेमी अपन प्रेयसी से कहैत अछि, हम अहाँ पर मरैत छी। ओ ठीके कहैत अछि, वास्तव में ओ मरिए रहल अछि। बिखक चाह करऽ वाला केना जीवैत रहत? जतेक बेसी खायत ओतेक जल्दी मरत। जतेक बेसी लिप्त होइत जायत ओतेक बेसी माया जाल में फंसैत जायत आ मरैत जायत। बेर बेर मरत, 84 लाख जोनी सबके भोग करैत रहत। भोग आ मरण एक के बाद एक एहि तरहे सदा चलैत रहैत अछि। मुदा विषय के त्याग सँ मनुख जीत केना? कियो खेनाई बंद कऽ देत, देखबा सुनबा बंद कऽ देत, आ की बंद कऽ देत। संसारक सब व्यवहारे बंद करऽ पड़त। फेर जीवन केना चलत? स्वरूप सँ विषय के त्याग संभव नहीं अछि। मुदा विषय में जे आसक्ति अछि, माने पांचू विषय सब में सँ एकोटा प्राप्त नहीं भेला पर चित्तक व्याकुल भऽ जेनाइ आ सदा ओहि में मौन लागल रहनाइ, एकरे आसक्ति कहल जाइत अछि। एहि आसक्ति के त्याग विषय के त्याग अछि। मुदा ई हैत केना? आइ समस्त पृथ्वी, हमर सबके दुनिया के वायुमंडल कामुकता के विचार से भरल अछि। दूरदर्शन, वीडियो, सिनेमा, समाचार पत्र, साप्ताहिक, माहवारी पत्रिका सब किछो कामुकता से खाली नहीं अछि। आकाश जकाँ पूरा संसारक वातावरण कामुक विचार से ओतप्रोत अछि। माने संपूर्ण वायुमंडल विषय लोलुपता आ कामुकता के तरंग से भरल अछि। आजुक काम पूर्ण जगत में मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचर्यक पालन कठिन मात्र नहीं, असंभव जेना बुझाइत अछि। मौन सँ तऽ ई अत्यंत कठिन अछि। साधक लेल एतबे बुझनाइ कठिन भऽ जाइत अछि जे कामुक भावना सब ओकर अपन अछि आकि दूषित वायुमंडलक प्रभाव सँ उत्पन्न भेल प्रतिबिंब अछि। एहि कारणे आजुक युग में साधक लेल विवाहित जीवन बड़ आवश्यक बुझाइत अछि। कन्या शास्त्रोक्त हेबाक कारणे अहाँक धर्मक रक्षा करैत अछि आ पाप सँ बचबैत अछि। जे पुरुष अपन कन्या सँ फराक वयस्क स्त्री सब के बहिन, छोट स्त्री सब के बेटी आ पैघ स्त्री सब के माता रूपेण आजीवन देखैत अछि, ओहिसँ असल आ ऊंच ब्रह्मचारी आजुक युग में भेटनाइ कठिन अछि। ओकर साधना देखावटी, त्यागी आ बैरागी पुरुष सबसँ बेसी ऊंच अछि। विषय सब में आसक्ति के त्याग केना हैत?
सतगुरुक शरण के बिना ई लुइर हाथ नहीं अबैत अछि। एतय केवल संकेत मात्र देल जाइत अछि। गृहस्थ पालन में सब किछु करऽ पड़ैत अछि। पहिल आवश्यक गप ई अछि जे किछु कयल जाय ओ शास्त्रक अनुकूल हुए। सब विषय भोग, खायब पीब, देखब सुनब, मैथुन आदि सब किछु आत्मिक आनंद में डूबि कऽ करबाक चाही। एना कयलासँ विषय सबके छाप साधक के मोन पर नहीं पड़ैत अछि, कोनो संस्कार नहीं बनैत अछि आ धीरे धीरे विषय सबसँ उपरति प्राप्त भऽ जाइत अछि। मुदा असल वस्तु आत्मिक आनंद अछि जे सतगुरु कृपा बिना प्राप्त नहीं होइत अछि। एतऽ भगवान अर्जुन के कौन्तेय माने कुंती पुत्र कहि कऽ संबोधन केने छथि। अर्जुन के माता कुंती बड़ बुद्धिमती, संयमशील, विवेकी आ विषय भोग सँ विरक्त भगवान के असल भक्त छलथि। एहि कारणे कौन्तेय संबोधन सँ भगवान अर्जुन के अपन माता कुंती के महत्व स्मरण करबैत कहैत छथि, हे अर्जुन, अहाँ ओहि धर्मशीला कुंती देवी के पुत्र छी। अध्यात्म अहाँक पारिवारिक संपत्ति अछि। अहाँ लेल तऽ ई विषय सब में आसक्त हेबाक कोनो संभावने नहीं अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।